बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में। मार्केट के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं, पहले भी इसके बारे में डिस्कशन हुई है। मार्केट या तो बाय के ट्रेंड में होती है या फिर मार्केट होती है सेल के ट्रेंड में। मार्केट के अंदर ये दो स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं और इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने अपनी एंट्री तलाश करनी होती है। और तीसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो कंसोलिडेशन फेज का होता है। ये बड़ा डेंजरस सा फेज होता है, यहाँ पे हम एंट्री नहीं करते क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई हम इस एरिया को ट्रेड नहीं करते, हम सिर्फ बाय या सेल के ट्रेंड के अंदर अपनी एंट्री को तलाश करते हैं। तो बाय के ट्रेंड में इंपल्सिव मूव होता है और करेक्टिव मूव, इसी तरह से सेल के ट्रेंड में भी उसका इंपल्सिव और उसका करेक्टिव मूव होता है। तो हम अपने करेक्टिव मूव के अंदर एंट्री को तलाश करते हैं। जब करेक्टिव मूव ले रही होती है मार्केट, उस वक्त वो कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाती है। पिछली दफ़ा जो वीडियो में डिस्कस किया था वो फ्लैग का स्ट्रक्चर था, झंडा बना होता है, मार्केट झंडा बनाती है और फिर वो बुलिश भी होता है और बियरिश भी होता है, यानी कि बाय के ट्रेंड में भी आपको नजर आएगा और सेल के ट्रेंड में भी। तो पेनेंट आज का हमारा टॉपिक है। झंडे की तरह ही बिल्कुल ये भी स्ट्रक्चर है, पेनेंट बोलते हैं झंडी को। ये जो ब्रीक छोटी सी झंडी होती है उसको हम पेनेंट बोलते हैं, कुछ इस तरह से, यूं, राइट। पेनेंट जो होती है ये भी मार्केट के अंदर किसी भी ट्रेंड में आपको नज़र आ जाएगी, बाय के ट्रेंड में या सेल के ट्रेंड में। अगर आपको बाय के ट्रेंड में नज़र आती है तो फिर ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी जो आपके सामने बनी हुई है। लेकिन अगर आपको ये सेल के ट्रेंड में नज़र आती है तो फिर आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी, ये देखिए उल्टी नज़र आएगी, ठीक है। और ये मार्केट जब इसको यहाँ से ब्रेक करती है तो फिर हम एंट्री लेते हैं यहाँ पे सेल की। तो अगर बाय के ट्रेंड में चल रही होगी तो फिर ये इस तरह से नज़र आती है। इसमें फ़र्क क्या है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर का, वो आपसे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये बाय के ट्रेंड की इसकी जो है ना एंट्री बन जाएगी बुलिश, ये बुलिश पेनेंट है और ये बियरिश पेनेंट है, राइट। मार्केट जब बुलिश पेनेंट बनाती है तो उसके अंदर आपने देखा होगा, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि फ्लैग के अंदर एक इम्पल्सिव मूव जब लेती है मार्केट, लंबा सा 2 3 4 कैंडल से इकट्ठी बना देती है मार्केट, तो उस वक्त एक पोल लाइक स्ट्रक्चर, डंडे की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर उसके बाद मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये नैरो होता जाता है। ये फ्लैग का स्ट्रक्चर था, राइट। इसी तरह से पेनेंट में भी ऐसा ही होता है। जब आप बाय के ट्रेंड में एंट्री तलाश कर रहे होते हैं तो फिर उस वक्त मार्केट क्या करती है, मार्केट भाई इस तरह से, तो मार्केट झंडी की एक स्ट्रक्चर बनाती है और फिर जब ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री लेते हैं और जितना इसका पोल होता है उतना ही हमारा ऊपर टीपी होता है। इसी तरह जब बियरिश ट्रेंड की हम बात करेंगे तो बियरिश ट्रेंड में भी ऐसा ही होता है। मार्केट जब नीचे आ रही होती है, इंपल्सिव मूव लेती है अपना, उसके बाद मार्केट जो है वो अपने आप को इस तरह से रेंज कर लेती है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो बनता है ये पेनेंट झंडी का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये जितना इसका पोल होता है उतना ही हमारा टीपी होगा, लेकिन कब, जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करेगी, ये नीचे सपोर्ट होती है, सपोर्ट को ब्रेक करेगी, रिटेस्ट करेगी, हमारा ये इतना टीपी होगा। तो आगे चलते हैं चार्ट की तरफ, डायरेक्टली चार्ट पे जाके देखते हैं कि ये जो पेनेंट्स हैं ये कैसी होती हैं। पेनेंट जो हैं बिल्कुल बुलिश पेनेंट भी होती है और बेयरिश पेनेंट भी होती है। जो आप इस वक्त अभी चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, ये चार्ट इस वक्त जो है इसमें आपको बुलिश पेनेंट नजर आ रही होगी। अब यहाँ पर देखें, मार्केट ने इतना जो है एक स्ट्रक्चर, इतना मूव लिया मार्केट ने एकदम से लंबा, ठीक है, एकदम से सारी की सारी मूवमेंट बाय की थी। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, सारी की सारी बाय की सेल कैंडल्स बनी हुई हैं और मार्केट जो है वो रेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उसने ब्रेक किया, पूरी की पूरी कैंडल मार्केट की जो थी ग्रीन कैंडल, वो सारी की सारी उस ऊपर वाली रेजिस्टेंस से बाहर बनी। तो इससे हमें पता चल गया कि अब मार्केट जो है वो निकल जाएगी ऊपर की तरफ, बाय की तरफ जाएगी। तो फिर हम एंट्री ले लेंगे इसी कैंडल के ख़त्म होने पर, जो मार्केट से जो स्ट्रक्चर से बाहर क्लोज हुई है उसके ऊपर हम अपनी एंट्री ले लेंगे और जितना इसका पोल है उसी पोल को उठा के ऊपर शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे अपनी टीपी सेट कर लेंगे। अगर आप देखें तो ये बड़ी खूबसूरती से मार्केट ने यहाँ पर इसकी टीपी को हिट किया है। तो ये बुलिश पेनेंट है। बुलिश पेनेंट आपको चार्ट के दरमियान में मिलेगी, किसी भी ट्रेंड के दरमियान में मिल जाएगी, बाय के ट्रेंड में भी और सेल के ट्रेंड में भी आपको सेंटर में ही मिलेगी। इसी तरह से बियरिश पेनेंट है। अगर आप ये मार्केट के ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हो तो यहाँ पर भी जो मार्केट ने एक मूव लिया, पहले इम्पल्सिव रेड कैंडल्स बनी है ज़्यादा सी, फिर उसके बाद कंसोलिडेट किया है, स्ट्रक्चर बनाया पेनेंट का, और जैसे ही ब्रेक किया बाहर, ये रेड कैंडल जो थी इसके साथ जैसे ही ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट जितना उसका पोल था उतना आपका टीपी होना चाहिए था, उससे भी ज़्यादा मार्केट नीचे गई है। तो बियरिश और बुलिश पेनेंट, बियरिश और बुलिश फ्लैग, ये दोनों स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर आपको हाई टीपी रेशो देते हैं, ये आपको अच्छा टीपी रेशो दे सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपका एसएल इसके ऊपर जो इसका हाई था वहाँ पर आपका एसएल होगा, ये आपका एसएल है और यहाँ से आपका एंट्री है और यहाँ पर आपकी टीपी है। आप देख सकते हैं ये कि अच्छा खासा प्रॉफिट रेशो बन जाता है। इसी तरह से अगर हम बुलिश पेनेंट के अंदर चले जाएं तो बुलिश पेनेंट में भी आपको ऐसा ही नज़र आएगा। बुलिश पेनेंट में भी यहाँ पे, बुलिश पेनेंट में भी आप क्या करते हैं कि यहाँ से जैसे ही मार्केट जो है बाहर निकलती है, आप यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे और आपका टीपीए वाला लो जो है, सॉरी एसएल, आपका एसएल जो है
इस लो के पास होगा। इसे थोड़ा सा नीचे रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर उसके बाद टीपी आपका जितना आपके फ्लैग का पेनेंट का जो पोल है उतना ही आपका टीपी होगा ऊपर की तरफ। तो ये बड़ी खूबसूरती से मार्केट ने टीपी को टच किया है और ये अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो देती है, प्रॉफिट रेशो अच्छा मिलता है इस स्ट्रक्चर के ज़रिए। तो ये तो थी आज की पेनेंट के बारे में वीडियो। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको किसी और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप तब तक इसको प्रैक्टिस करें और अपने ग्रुप के अंदर जो है इसकी असाइनमेंट्स जो भी आपको मिलेंगी आप उनको अपलोड करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।